दुनिया में इस समय कमाल की जियोपॉलिटिक्स चल रही है। देशों के बीच आपसी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मजेदार लेखा जोखा चल रहा है। जिगरी दोस्तों में खींचातानी नजर आ रही है तो वही कट्टर विरोधी आपस में हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही ब्रिटेन की धरती पर चल रहा है। यहाँ चीन का एक विशालकाय दूतावास तैयार कर रहा है। छोटे दूतावास की बजाय अब रॉयल मिंट कोर्ट में मेगा दूतावास बनेगा और ये रॉयल मिंट वही जगह है जहां पर 50 से 60 साल पहले तक ब्रिटिश सिक्के बना करते थे। चीन ने 2018 में इस जगह को खरीद लिया था और विरोध के लंबे दौर के बाद अब इसे मंजूरी मिली है। हालांकि देश के अंदर से लेकर अमेरिका तक चीन को ये तोहफा दिए जाने को लेकर आगाह कर रहे हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब ग्रीनलैंड के मसले को लेकर अमेरिका ने ब्रिटेन सहित कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल लंदन की अहम जगह पर चाइनीज ड्रैगन के सुपर दूतावास को ब्रिटेन सरकार के मंत्री स्टीव रीड ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है कि कई बार की देरी के बाद कानूनी खींचातानी के बाद यह फैसला लिया गया है और आलोचकों का कहना है कि चीन का बड़ा दूतावास यहां जासूसी का अड्डा बन सकता है। वहीं कुछ लोगों ने नए चीन दूतावास के अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल के बहुत पास होने को लेकर आपत्ति जताई है। यहां से लंदन के वित्तीय इलाकों में और उस बीच संवेदनशील जानकारी भेजी जाती है। हालांकि ब्रिटेन की MI5 और MI6 जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे को किसी भी आशंका से इनकार किया है। गौर करने लायक बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने की वजह से ब्रिटेन सहित 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और साल 2018 के बाद इंग्लैंड के पीएम की ये पहली चीनी यात्रा होगी। ब्रिटेन की सरकार ने जनवरी 2026 में चीन को लंदन में एक नया और विशाल दूतावास बनाने की मंजूरी दी है, जो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा चीनी दूतावास माना जाएगा। यहाँ रॉयल मिंट कोर्ट नामक ऐतिहासिक स्थल पर बनाया जाएगा, जिसे चीन ने 2018 में लगभग 225 से 255 मिलियन पाउंड में खरीदा था। भारतीय मुद्रा के हिसाब से 27 अरब 32 करोड़ रुपए की कीमत है। 1967 तक रॉयल मिंट में द ग्रेट ब्रिटेन के सिक्के बना करते थे। दरअसल लंदन की अहम जगह पर चाइनीज ड्रैगन के सुपर दूतावास को ब्रिटेन सरकार के मंत्री स्टीव रीड ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है कि कई बार की देरी के बाद कानूनी खींचातानी के बाद यह फैसला लिया गया है और आलोचकों का कहना है कि चीन का बड़ा दूतावास यहां जासूसी का अड्डा बन सकता है। वहीं कुछ लोगों ने नए चीन दूतावास के अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल के बहुत पास होने को लेकर आपत्ति जताई है। यहां से लंदन के वित्तीय इलाकों में और उस बीच संवेदनशील जानकारी भेजी जाती है। हालांकि ब्रिटेन की MI5 और MI6 जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे को किसी भी आशंका से इनकार किया है। गौर करने लायक बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को सपोर्ट करने की वजह से ब्रिटेन सहित 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और साल 2018 के बाद इंग्लैंड के पीएम की ये पहली चीनी यात्रा होगी। ब्रिटेन की सरकार ने जनवरी 2026 में चीन को लंदन में एक नया और विशाल दूतावास बनाने की मंजूरी दी है, जो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा चीनी दूतावास माना जाएगा। यहाँ रॉयल मिंट कोर्ट नामक ऐतिहासिक स्थल पर बनाया जाएगा, जिसे चीन ने 2018 में लगभग 225 से 255 मिलियन पाउंड में खरीदा था। भारतीय मुद्रा के हिसाब से 27 अरब 32 करोड़ रुपए की कीमत है। 1967 तक रॉयल मिंट में द ग्रेट ब्रिटेन के सिक्के बना करते थे। चीन ने 2018 में रॉयल मिंट कोर्ट की संपत्ति खरीदी और ये काम पहले से मौजूद लंदन में दूतावास की जगह बदलने और बड़ा दूतावास बनाने के इरादे से हुआ। ये क्षेत्र टावर ऑफ लंदन के पास है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके आसपास वित्तीय और संचार नेटवर्क मौजूद है। चीन की योजना थी कि पुराने और छोटे दूतावास की जगह एक विशाल परिसर बनाकर सभी कार्य एक ही जगह से संचालित किए जाएं।
इसमें ऑफिस, आवास, सांस्कृतिक केंद्र और अन्य सुविधाएं शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि जमीन खरीदने का मकसद दीर्घकालिक राजनयिक आधार स्थापित करना था, न कि सिर्फ निवेश करना। लंदन में चीन के हाल में अनुमोदन के कारण को समझाने के लिए दो मुख्य कारकों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहला यह है कि राजनयिक और आर्थिक हित। चीन चाहता है कि लंदन में उसका दूतावास बड़ा और आधुनिक हो, ताकि वो ब्रिटेन के साथ राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती से संचालित कर सके।